वैसे तो साल के तमाम दिन ही बेहतर होते हैं, लेकिन 25 दिसंबर को ईसाइयों की नज़र में कुछ ज़्यादा ही बेहतर समझा जाता है। ईसाई बरादरी इस दिन को अपने दीनी त्यौहार के तौर पर मनाते हैं और इनका मानना है कि इस दिन को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिसकी वजह से वो इस दिन को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते और एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़े पेश करते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम भी मुनक्किद करवाते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी त्यौहार को देखेंगे कि जो ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्या वाकया ही ऐसा है? क्या वाकया ही ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को ही पैदा हुए थे? क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस त्यौहार को मनाने का हुक्म दिया था या उनके दौर में भी ये त्यौहार मनाया गया? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे मीर वॉइस ऑफिशियल पर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, क्या ईसा अलैहिस्सलाम वाकई ही 25 दिसंबर को पैदा हुए थे? तो व्यूअर्स, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर 400 साल तक किसी को भी हज़रत ईसा की सही डेट ऑफ बर्थ के बारे में मालूम ही नहीं, बल्कि रोमन एम्पायर के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 4 BC को हुई। यहाँ भी उन्होंने 4 BC को ईयर तो मेंशन किया, लेकिन डेट ऑफ बर्थ 25 का कहीं भी जिक्र नहीं है और इसका सबूत आप इंटरनेट पे विकिपीडिया पे देख भी सकते हैं। इसी तरह एक रोमन हिस्टोरियन ज्यूलस, जिसका कहना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उसने एक तसव्वुर किया कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा होंगे, लेकिन उसके बारे में भी वो कन्फर्म नहीं था और एक तसव्वुर की ही बात को हम सही तो नहीं मान सकते। इसी तरह व्यूअर्स, अक्सर क्रिश्चियन स्कॉलर भी इस बात को साबित नहीं कर पाए कि वाकया ही ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को ही हुई थी। अब अगर हम कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इसमें मुख्तलिफ हिस्टोरियन की राय हैं। कुछ के मुताबिक कैलेंडर को ब्रोंज़ एज में और कुछ के मुताबिक कैलेंडर को 3100 BC में बनाया गया, जबकि किसी ने भी ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ पर बात ही नहीं की। इसके बाद अगर हम जो कैलेंडर आज के दौर में यूज़ किया जाता है उस पर बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 में बनाया गया और इसमें इन्होंने 10 डेज़ को निकाल कर साल को 365 डेज़ पे डिवाइड किया, जिसके हिसाब से भी 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम का दिन तो बन ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि क्रिश्चियन 25 दिसंबर को ही ये त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये बात वाज़िया कर दूँ कि बाइबल में किसी भी जगह पर भी ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अक्सर ईसाई इस दिन को एक दीनी त्यौहार के तौर पर लेते हैं और उनका मानना है कि इस दिन को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इस दिन को वो अपनी ईद समझते हुए सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। इसकी भी एक ख़ास रीज़न है। 530 ईस्वी में ईसाइयों ने एक ख़ास एस्ट्रोलॉजिस्ट कैडियोनस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ का तयन करने के लिए मुंतखब किया। इस एस्ट्रोलॉजिस्ट ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ को 25 दिसंबर मुकर्रर कर दिया और इसने ये बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सदियों पहले 25 दिसंबर को एक मुक़द्दस दिन के तौर पर समझा जाता था और इस दिन सूरज की परस्तिश करने वाले लोग इसको ईद के तौर पर मनाते थे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कैडियोनस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन भी 25 दिसंबर मुकर्रर कर दिया। इसके अलावा आज तक किसी को भी सही तौर पर यह मालूम ही नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस दिन पैदा हुए। इसलिए एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया की अक्सर ईसाई बरादरी 25 दिसंबर को हज़रत ईसा की पैदाइश का दिन मानकर इसे अपने दीनी त्यौहार के तौर पर सेलिब्रेट करना शुरू करती आ रही है। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। एक्चुअली आज की वीडियो बनाने का मकसद हरगज़ ये नहीं था कि हम किसी भी शख्स की दिल आज़ारी करें, बल्कि इस बात का तयन करना था कि जो ये ईसाई बरादरी करती आ रही है, क्या ये सच है या झूठ है। आप हमारी इस वीडियो से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आज तक होता आ रहा है ये सच है या झूठ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।